नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र नागर है। मैं एमएससी बॉटनी का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग इको ह्यूमन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए हैं लाइक ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, और अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कि इन सब चीजों के बारे में हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है अंतिमा जैन, जो कि एमएससी जूलॉजी की स्टूडेंट है, जेडीबी कॉलेज कोटा से। ये हमारे साथ अपना स्टूडेंट पर्सपेक्टिव जो है साझा करेंगी इन सब चीजों को लेकर। अंतिमा जी, जी आप मैं अपना। अंतिमा जैन बोल रही हूँ। मैं जूलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने एमएससी जेडीबी कॉलेज से की हुई है और मैं जूलॉजी विद वाइल्ड लाइफ दोनों से कर चुकी हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको इसके बारे में बताऊं, और जितना शायद मुझे आ सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। जी 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 जी, मैं मतलब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, खास करके नेचर के बारे में। केवल हम सब जानते हैं कि एक पेड़ लगा दिया और पौधा लगा दिया, उसको बड़ा कर दिया है, ये तो नेचर नहीं हुआ, ये तो कंजर्वेशन हुआ नहीं है। बट जी इंसान का और नेचर का शुरू से जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन किसको आगे नहीं बढ़ने दिया। जंगल हमें नहीं बढ़ने देंगे, शहरों को नहीं बढ़ने देंगे, और जी जी हमारे जो बिल्कुल शहर है, हमारे बिल्कुल। जो गांव है, हम जंगलों को नहीं बढ़ने देते हैं। तो एक जो ह्यूमन बिहेवियर है इन सब चीजों को लेकर, वो कैसा रहा है, मतलब पिछले कुछ सालों में पॉजिटिव है, नेगेटिव है? क्योंकि जब हम आजाद थे तब हमारे पास 33% जंगल थे, आज हमारे पास 24% जंगल है, और ये रिपोर्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जी रिपोर्ट है 2019 की। तो आप इन सब चीजों जी के जी बारे में क्या सोचते हैं? स्टूडेंट का क्या पर्सपेक्टिव होता है इन सब चीजों को लेकर, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर द खास? बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन बिहेवियर में अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे इंटरेक्ट करना भी कह सकते हैं अपन किसी चीज को लेके। जब एनिमल और ह्यूमन का इंटरेक्ट होता है तो वो किस तरह से होता है और किस किस चीज के लिए होता है, हम मोस्टली बात सब तरह से करेंगे। पर एनिमल का और जो ह्यूमन का इंटरेक्ट है वो बहुत इफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को। और जो हम एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं वो एक इथोलॉजी के अंदर आता है, जो मतलब हमारा पूरा इकोसिस्टम जो बैलेंस करके चलता है वो पूरा एक इथोलॉजी के अंदर आता है। जी तो जी मोस्टली हम बात कर रहे हैं हमारा एनिमल बिहेवियर, मतलब एनिमल बिहेवियर कैसा होता है और वो किस तरह से कर सकते हैं। मतलब मैं बात करूंगी सबसे पहले एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट एक वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। सीधी सीधी बातें, हम लोग भी पहले एनिमल ही थे, फिर धीरे धीरे हमने ग्रो अप किया, ग्रो अप करने जी से जी। आज हम ह्यूमन बने। हाँ कह सकते हैं एक्चुअली में कि हम लोग है, क्योंकि नॉनसेंस वाली या सेंस वाली बातें दोनों तरह की कर सकते हैं हम लोग। तो तो इस वजह से मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी एनिमल और प्लांट्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि एनिमल किस तरह से होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग एनिमल मतलब एनिमल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जब हम लोग हमारी लाइफ के लिए बात कर रही हूँ, तो जब हम लोग आते हैं, स्टार्ट होते हैं, बोर्न होने के बाद हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आप जवाब देंगे मुझे। बोर्न होने के जब बाद हमारा सबसे पहले हम ऑक्सीजन ही जन्म लेते हैं। होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लेते हैं, फिर रिक्वायरमेंट क्या होती करते है। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो प्लांट से मिलती है जी हमें, और तो क्या। जी नहीं नहीं बिल्कुल, पर आपसे मैं पूछ रही हूँ कि हम जन्म लेने के बाद क्या करते हैं। रोते हैं, और तो क्या, हमारा तो जी क्या। बिल्कुल। तो हम रोते क्यों हैं, आप बता सकते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जूलॉजी इतनी पढ़ी नहीं है। ये हो सकता है कि मैं जैसे बताती हूँ क्योंकि आपको। बच्चे का अपनी माँ से कनेक्टिविटी टूट जाती है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये चीज एक मतलब एक सेंस है, हमारा एक फील है उस चीज को लेके। पर जैसे ही हम हमारे इस एक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं तो हम चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है वो बात आपकी सही थी। पर हम जैसे ही इस एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हम इसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। और जब हम नया नया देखते हैं तो एकदम से बच्चा जब चीजें देखता है तो वो देख के रोता है, मतलब उसको अपनी आवाज निकालना, फील करना, वो जब सब चीजें एनिमल बिहेवियर के अंदर आती है। वो एक तरह से मतलब इस एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने आप को अदर पीपल के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये एक डेफिनेशन है एनिमल बिहेवियर की। आपको बात समझ में आई।
जी जी शायद अदर लोगों को भी समझ में आए जब मैं ये बात थोड़ा और बातें एक्सप्लेन निकल करूँ गई, तो। जब बातें निकलेंगी तो कुछ समझ में तो आती है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरा जो जी इन सब बातों से जो अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि जब हम थोड़े पुराने थे, यानी हम पायोनियर स्टेज में थे, जंगलों के आसपास ही रहा करते थे, तब हमारा जो बिहेवियर था वो जंगल और पेड़ पौधों के आसपास रहता था कि हमें उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपना भी काम करना है और जीवन यापन करना है, मतलब है ना, बिल्कुल सीधा सी बिल्कुल। बात है। और पर अब जैसे जैसे कंक्रीट के फॉरेस्ट खड़े होते जा रहे हैं, हम आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक मकान बनता है तो उसके आसपास के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और जमीन को ठोस जी बनाने के बिल्कुल। लिए कंक्रीट डाल दिया जाता है, उस पे कभी दोबारा पेड़ लगाया भी नहीं जाता। जी एट लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है, लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे। इसके अलावा अभी एमपी में डायमंड की खाने मिल गए लोगों को, अभी वहां पे काफी सारी पूरे संख्या में माउंटेन, जो है पूरा का पूरा पूरे पहाड़ जाएंगे। पूरे के पूरे पहाड़ जा रहे हैं, और जंगल वो दोबारा नहीं बनने वाला है। हीरे निकल जाएंगे, दोबारा वो जी जंगल बिल्कुल। उस स्थिति में नहीं बनेगा जिस स्थिति में आज आया, क्योंकि वो लाखों सालों का प्रोसेस है, वो एक या दो या तीन दिन की बात नहीं है। तो जो ह्यूमंस का या हमारा एनिमल के प्रति या वनस्पति के प्रति या जंगल के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, अपने आसपास के नेचर के प्रति, यानी कि हमारी आसपास की जो इकोलॉजी है इसके प्रति का जो नेचर है वो किस तरीके से बदला है। मतलब हमें पता है कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे करते जो है, हम करते जो है आसपास की चीजें, हम लोग जो हमारे करते करते हैं उनसे नुकसान हो रहा है, फिर भी हमें वो करने पड़ रहे हैं। हम अपने आप को रोक नहीं हाँ पा रहे। हाँ, वो बात सही है हम रोक आपकी। क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब हम अगर एक घर बना रहे हैं, हम वहां पे दो पेड़ काट रहे हैं, तो हम एक पेड़ लगा क्यों नहीं पा रहे हैं और उसे बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? कहीं ये हमारे एक्चुअली अंदर मैं नहीं आप है, या हमें अब मतलब नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अब कैसे जी से भी मिल जाती है। कहीं आप देखते हो जी बिल्कुल कोविड में काफी सारी स्थितियां ऐसी थी कि जब फ्री की चीज के लिए लोगों को लाखों खर्च करने पड़ रहे थे। जी। तो शायद ये भी हो सकता है कि अब रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रही कि हाँ चलो हो जाएगा काम। नहीं, रिक्वायरमेंट बहुत है, बस चीजें बदलती जा रही है। हम लोग जिस तरह से, अगर आज हम स्टूडेंट है तो हम क्या सोच रहे हैं, कोई पर्सन हमसे बहुत बड़ा है तो वो किस तरह से सोच रहा है, उस चीज को अपन डिस्क्राइब करना चाहते हैं। एक्चुअली बात ये है। मुझे लगता है ये सब चीजें तो बच्चों मैं को स्कूल में और छोटे बच्चों को बिल्कुल नर्सरी से शुरू करवा देनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाना, ताकि हाँ क्या है वो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में और अगर उस वक्त ही उसे एक पेड़ लगा दें, तो जब वो 12th में बाहर निकलता है तो वो काफी बड़ा पेड़ दिखेगा 12 सालों में। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सुकून मिलेगा। इन सब चीजों को स्कूल में जो है इन सब चीजों को एडमिट करवा देना चाहिए कि ये सब चीजें भी जरूरी है। जैसे प्रोजेक्ट्स जो होते जी हैं अलग सही अलग बात है। तरीके के स्कूलों में, तो ये भी जरूरी हाँ जी सही बात है। है। यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जो कि काफी कॉमन है इंडिया में, काफी कॉमन है। हम आए दिन गर्मियों में जब पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है पानी की, तो लेपर्ड हमले कर रहा है, भालू गाँव में आ रहा है, या टाइगर अपनी जी टेरिटरी तोड़ के निकल रहा है, या और जो जानवर हैं जैसे आसाम वगैरह में, इनमें काफी टाइगर की पॉपुलेशन, हमारे पास 70% पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा टाइगर हमारे पास जी है। बिल्कुल। वो अपनी अपनी टेरिटरीज निकाल के आ जाते हैं पानी की कमी की वजह से। तो एक कहीं ना कहीं एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये हमें मार रहे हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए दौड़ जाते हैं, फॉरेस्ट विभाग को बोलते हैं कि इन्हें मार दो, ये मैन ईटर हो चुके हैं, या लेपर्ड जो है अपनी टेरिटरीज निकाल निकाल के शहरों की तरफ आ जाते हैं, जयपुर, झालाना। इसके अलावा काफी सारे ऐसे एरियाज हैं एमपी के या कर्नाटक के जहाँ पर मतलब एनिमल जो है रातों को अपने गाँव की गलियों में घूमता है और दिखता है, कैमरे में कैद हो रहा है और सुबह को गायब हो रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया कैसे जा सकता है, या इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं? आप अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे? कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, और सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट होता है जो एनिमल और ह्यूमन के बीच का एक इंटरेक्शन बनता है, पर वो गलत तरीके से बनता है। मतलब सीधी सीधी बात कह सकते हैं, संघर्ष करना। क्या होता है जब एनिमल होता है, वो उनको पहले क्या होता था, पहले वो लार्ज एरिया में रहते थे, और जो ह्यूमन था पहले थोड़ा लिमिट में था, पर अब जो ह्यूमन है उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब वो दिन ब दिन ग्रो अप करता जा रहा है, और उसके ग्रो अप की वजह से उसको जगह चाहिए, खाने के लिए चीजें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए उसको जगह चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। अब जंगल हट रहा है तो जंगल के बाद, जंगल हटेगा तो जानवर तो वहां रहेंगे ही ना, उनके लिए तो उन्हीं का घर है। पर अब वो वहां रहते थे, अब हम वहां से उनकी सारी चीजें हटा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे बता सकते हैं? वो ऑब्वियसली शहरों में आएंगे। नहीं, शहरों में आएंगे तो ह्यूमन ह्यूमन के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे। और सही बात है, और इसी वजह से तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और कन्फ्लिक्ट होता है
उससे मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती है। और सबसे बड़ा रीजन यही है, हैबिटेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मान लो आज एलिफेंट है, वो डेली 10 से 15 या 20 किलोमीटर पैदल चलता है। उसको डेली का कम से कम 15 किलोमीटर चलना होता है। अब वो इतना चलने के लिए उसको इतना रेजिस्टेंस तो मांगता है ना, वो इतनी जगह तो मांगेगा ही। अब जब अपनी मतलब चीजें छोटी हो जाएगी, जंगल छोटा हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो जंगल से बाहर निकल के आएगा ही। आएगा तो कहाँ जाएगा? शहरों में जाएगा, गाँवों में जाएगा। और वहां जाएगा तो वो ऑब्वियसली लोगों के लिए डेंजरस होगा। और उससे क्या होगा? या तो पॉपुलेशन को प्रॉब्लम होगी, या फिर जंगल के मतलब एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी। उससे क्या होता है, 1%, एक बात बताती हूँ आपको मैं। हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 28,000 एलिफेंट है। मतलब उनको टोटल मिला के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर 28,000 एलिफेंट है। अब उसको हम लोगों ने डाइवर्ट किया है, मतलब अलग अलग डिवीजन में बांटा है उसको। हम तो उनको 3% में बांटा गया है। तो उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड किया, मतलब कहीं को सेंचुरीज में रखा है, कहीं को नेशनल पार्क में रखा है, कहीं को कहाँ पे रखा है, कुछ को जू में भी डाला गया है। तो अब वो जो एनिमल है, एलिफेंट है, उसको क्या हुआ, वो मतलब उसको बाहर निकाला गया तो वो थोड़ा अग्रेसिव तरह से, मतलब अपन कह सकते हैं कि वो अग्रेसिव हो चुका है। मतलब क्योंकि उसको उसकी जगह नहीं मिल रही है, सीधी उसकी सीधी बात तो नेचुरल ये है। बिहेवियर जो है खत्म होती जा रही है। खत्म होती जा रही है। अगर मतलब उसको मतलब उसकी, अगर हम इवोल्यूशन हाँ में बोलिए सबसे आप। ऊपर हैं, अगर हम इवोल्यूशन में सबसे ऊपर है, हमारे पास दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, तो हमें कोएग्जिस्ट होना पड़ेगा लोगों के साथ और जानवरों जी के साथ बिल्कुल और बिल्कुल। जंगल के साथ और वाइल्ड एनिमल्स के साथ, बिकॉज जी वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में पीछे हैं। हम अगर इस चीज को माने, अगर हम माने, हाँ और कर रहा हूँ मैं, अगर हाँ। माने और हम अगर सुपीरियर हैं, तो हमें उनके साथ कोएग्जिस्ट होना पड़ेगा। जी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जहां पर आप जो बोल रहे हो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए शार्क्स को, बाइसंस को मारा गया है। बिल्कुल मारा गया, ये बात उनकी बिल्कुल सच है। पॉपुलेशंस को कम किया गया है, जो क्योंकि वो अपनी पॉपुलेशंस नेचुरल हैबिटेट में ज्यादा बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे शहरों की ओर आ रहे थे। क्योंकि शार्क्स हैं तो वो समुद्र से निकलकर नदियों और नदियों से होती हुई मतलब छोटी छोटी जगहों पर जा रही थी, तो उन्हें एक प्रोग्राम है शार्क कंट्रोल प्रोग्राम करके, उस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें मारा गया है। और वो जी हजारों की बिल्कुल संख्या बिल्कुल। में। बाइसंस भी हैं, अमेरिका वगैरह में बाइसंस मारा गया है, जो कि अग्रेसिव होते हैं बाइसंस, तो वो जंगल से निकलकर शहरों की ओर आते हैं, मारा गया है कॉन्फ्लिक्ट कम करने की वजह से। तो शायद उस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो चुका होगा, बट ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही हमारे यहाँ आपको मैं शिमला में कैसे भी हुआ था, समझाऊं? क्योंकि शिमला के काफी मंदिर है जहाँ बिल्कुल। पर बंदरों का अटैक होता है और इन सब चीजों का होता है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बंदरों को मारने के लिए जो है और ऑर्डर दिया था। मैं इस बात पे एक बात बताना चाहूंगी, मतलब जो बंदर है उनकी अपन ने हैबिट बहुत बिगाड़ चुके हैं। बंदर क्या होता है, खाना ढूंढता है 10 से 15 घंटे, ये एक नेचुरल बात है। 10 से 15 घंटे की एनर्जी उसके पास ऐसी होती है कि उसको उसमें लगानी ही पड़ती है, कि वो उसको खाना ढूंढना पड़ता है। जी पर ह्यूमन ने क्या किया, उनकी हैबिट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और वो कहीं जाते हैं, उनको केला दे रहे हैं, कोई ब्रेड दे रहा है, कोई, तो अब उनकी मेंटेलिटी क्या हो चुकी है कि नहीं, हम लोगों को खाना तो यहाँ से मिल जाएगा। तो उन्होंने फूड को सर्च करना कम कर दिया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बंदर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और वो मतलब शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और शहरों की तरफ आकर्षित होने से वो लोगों की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। एक और ये चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। एक चीज है जो शायद इन फ्यूचर होने वाली है, जैसे अभी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आगे वाले फ्यूचर में प्लांट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ये हो रहा है क्योंकि जो बड़े फ्यूचर में प्लांट्स है नहीं लाइक हो रहा है। बरगद है, पीपल है, नीम है, अर्जुन है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिन्हें की ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए, जगह चाहिए, अपनी रूट्स को फैलाने के लिए जगह चाहिए, उनका स्पान काफी मीटर का होता है। वो हजारों, जी सौ, कोई 200, कोई 300 साल पुराने पेड़ होते हैं, रेन पेड़ होते हैं, और हम आजकल के पेड़ इतने पुराने नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें फैलने के लिए जगह नहीं मिली है। पुराने पेड़ इतने जी पुराने हो सकते हो गए हैं क्योंकि उन्हें फैलने के लिए जगह मिली है। उनके आसपास का जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी उन्हें नेचुरल मिट्टी मिली है, उसमें मिलावट नहीं है या किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इन फ्यूचर ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, इन प्लांट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट भी मतलब निकल के नहीं, आ सकता फ्यूचर है। में नहीं। मैं आपको इस बात पे एक बात और चीज बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक टॉक्सिक प्लांट है, उसका नाम मैं कंफर्म नहीं कह सकती अभी, मैं एक्चुअली में भूल रही हूँ थोड़ा। मैं आपको जब अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगी। टॉक्सिक प्लांट है जो अभी सब जगह पे उग रहा है।
और वो क्या कर रहा है, जो हम इन लोगों के लिए मतलब जो अच्छे प्लांट थे, जो अच्छी चीजें थी, उसको हटा के वो खुद उग रहा है वहां पे। उसने वो चीज से क्या किया, जो वहां की मतलब न्यूट्रिएंट सोइल थी, वहां की जो अच्छी वाली सोइल थी, उससे सारा पदार्थ, सारा मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो हटती जा रही है। मतलब हम कह सकते हैं अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो प्लांट के द्वारा खा लिए जाते हैं, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पर अब जब टॉक्सिक ही प्लांट हो जाएगा तो वो किस तरह से डिस्ट्रॉय करेगा, तो पॉपुलेशन में बीमारियां बढ़ेगी, कन्फ्लिक्ट तो अपने आप बढ़ ही रहा है, और प्लांट, अच्छे प्लांट तो खत्म हो रहे हैं और मतलब ये टॉक्सिक प्लांट्स आए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये तो सीधी सीधी बात है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा ही सही। हाँ, कुल तो मिला के और ये बात है। ये है कि हमें प्लांट हो या एनिमल सबके साथ कोएग्जिस्ट रहने की आदत डालनी होगी। और जी जो वो बिल्कुल बिल्कुल और ये सब चीजें मतलब बेसिक लेवल से या ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। स्कूलों में बच्चों को बताना पड़ेगा, घरों पे बच्चों को बताना पड़ेगा, हमें खुद को बिल्कुल बताना बिल्कुल। पड़ेगा। हमें जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं या जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं जो गलत हैं शायद, या गलत ना भी हों, और जो अच्छी आदतें हैं या अच्छी परंपराएं उन्हें आगे बढ़ाना होगा। और जो भ्रांतियां फैली हुई है एनिमल्स के बारे में या वाइल्ड एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। एक बहुत ही बेसिक नेचर होता है लोगों का कि यार बड़ा बरगद का पेड़ घर के पास लगा हुआ है तो उसकी जड़ें घर में घुसेंगी, दीवारों को जो है वो अलग अलग कर देगा। ये एक बहुत ही बड़ा लोगों का होता है कि रूढ़िवादी लोग। ऐसा है नहीं। मतलब पेड़ तो काफी पुराना है, आपका घर नया है, उसका मतलब ये नहीं है। वो कुछ कह नहीं और सकता, इसका जितनी मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें। सही है, पर जितनी जड़ें नीचे जाती है सोइल उतनी ही अच्छी होती है। सोयल अच्छी होती है, पेड़ मजबूत होता है, जमीन की पकड़ बनी रहती है, सोइल इरेशन नहीं होता है, बिल्कुल काफी बिल्कुल। सारी चीजें हैं। जब बारिश का पानी बहुत आएगा सारी चीजें वो हैं। बारिश का पानी प्रेसिपिटेट होने के लिए फ्रेजाइल मिट्टी ढूंढता है, वो जड़ें ही उसे प्रोवाइड करवाती हैं। वो बह के नहीं निकलेगा, वो जमीन के अंदर जाएगा, ग्राउंड लेवल बढ़ेगा वाटर बिल्कुल का। बिल्कुल। ये सब चीजें मैं इस बात से एक आपस बात में और जुड़ी कहती हुई है हूँ, एक्चुअली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को एक बात याद आई है। कन्फ्लिक्ट जो चीज होती है ना, उससे हमारा फूड वेब भी जुड़ा होता है। मतलब बिल्कुल। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। छोटे छोटे प्रे होते हैं, ठीक है, जो मतलब छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो मतलब क्या होते हैं, हर्बीवोरियस होते हैं, कार्निवोरियस होते हैं, या मतलब होते हैं ना। जो हम्म, हर्बीवोरियस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट खाते हैं, हम्म, जो मतलब जिनसे न्यूट्रिएंट मिलता है, जिनसे उनको एनर्जी मिलती है, वो सब क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं। अब वो जो छोटे छोटे प्रे होते हैं उनको बड़े एनिमल खाते हैं, और बड़े एनिमल से मतलब बड़े एनिमल खाते हैं, और फिर डायरेक्ट टाइगर आता है या लोइन आता है, जो कि कैपेसिटी में बहुत कम होते हैं हमारे मतलब जो जंगल होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ में होते हैं। तो सबसे बड़ा ही अगर हम देखें तो की चेन में टाइगर या लोइन सबसे ऊपर आता है, सब मतलब सबसे ऊपर होता है वो। फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे ऐड होते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या आता है, प्लांट आते हैं, फिर उससे छोटे मतलब स्मॉल एनिमल्स आते हैं, फिर थोड़े मिडेस्ट के एनिमल्स आते हैं, और फिर सबसे ऊपर टाइगर या लोइन आते हैं। पर अब अगर आप एक चीज बताओ कि अगर छोटी मतलब जंगल खत्म हो जाएंगे, अगर जंगल की चीजें नहीं रहेगी, तो छोटे एनिमल्स क्या करेंगे, वो बाहर आना स्टार्ट करेंगे। वो बाहर आएंगे तो धीरे धीरे वो मतलब शहरों में आना तरफ स्टार्ट करेंगे। और जब बड़े एनिमल को उनका खाना नहीं मिलेगा, उनको अपना प्रे नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो भी बाहर आएंगे। और वो बाहर आएंगे तो वो मतलब ह्यूमन को देखेंगे तो वो अपने आप कन्फ्लिक्ट करेंगे, और कन्फ्लिक्ट करेंगे तो वो लोगों को देख के मतलब उन पे अटैक करेंगे। जी जी जी। तो इससे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, बहुत बढ़ बिल्कुल। रहा है। यही है कि जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं है और वो एकदम से अगर उन्हें दिख जाए और बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में दिखे या नॉर्मल बिहेवियर में दिखे तो वो अटैक तो करेंगे। लेपर्ड का यही होता जी है ना कि बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने इलाके से निकलता है और शहरों की तरफ आता है तो उसे सब लोग मारने दौड़ते हैं या वो समझ नहीं पाता है तो वो अटैक करेगा, अटैक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पर वो और वैसे भी लेपर्ड बहुत अग्रेसिव होता है, तो वो पहले लेपर्ड अटैक जल्दी करता है। पर लेपर्ड अग्रेसिव तभी होता है जब वो उसको खतरा महसूस होता है, ये मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। तो और एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में केवल टाइगर लेपर्ड ही नहीं है या एलिफेंट ही नहीं है, इसमें मैं आपको बता दूं मतलब फॉक्स है, वोल्फ है, स्नेक है, पीकॉक हमारा राइनो है। राष्ट्रीय पक्षी। पीकॉक कम हो रहे हैं हमारे गांव में नहीं मिलते, मतलब अब तो शहरों में तो पहले ही नहीं बिल्कुल मिलते। बिल्कुल। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनका आना कम हो गया है, संख्या में आना कम हो गया है। रेजिडेंशियल ऐसी बर्ड्स हैं जो कि अपनी जगह ही छोड़कर कहीं दूसरी जगहों पर जाकर बसने लग गई है। मतलब जो नेचुरली मान लो उम्मेदगंज में मिलती होगी वो अब उम्मेदगंज में नेचुरली नहीं मिलती है।
कम संख्या में मिलेगी, कहीं और संख्या में मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एनिमल है उन पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का असर पड़ता है, क्योंकि जी बिल्कुल डोमेस्टिक एनिमल्स बिल्कुल। की लोगों ने गाय भैंस बकरी, काफी सारे ऐसे घोड़े हैं जो पालते नहीं है, उन्हें ऐसे ही बाहर ही आप छोड़ वहाँ देते हैं। और तो इतने जंगल में क्यों जाते हैं? आप यही देख लेना, कौवे कहाँ दिखते हैं आजकल। कौओं का दिखना बंद हो गया है, क्योंकि हाँ सभी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है कहीं ना कहीं। जो पोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, हमारी अपना खुद का जो बैड बिहेवियर है एक्चुअली में यही है, टुवर्ड्स द जितनी नेचर, पॉपुलेशन की रेट बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन की रेट बढ़ेगी उतना ही कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। उतना ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। पर और इसी इसके वजह से तो कंपटीशन बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ह्यूमन ह्यूमन का कंपटीशन नहीं है आजकल, हमारा एनिमल और ह्यूमंस के कंपटीशन है कि कौन पहले कौन जिंदा रहेगा, मतलब सीधी सी। जी बिल्कुल। हाँ, हम अब चमगादड़ों को खाएंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा, जो कि हमारी फूड में है भी नहीं, 2 साल से बंद पड़े हैं सब कुछ। हाँ सही बात है। और कॉन्फ्लिक्ट के रीजन देखो, मेन तो यही है, ह्यूमन की वजह से। एक तो हंटिंग सबसे बड़ा रीजन है। आज भी मतलब गांव के लोगों का मानना है कि हंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए। जो बहुत रूढ़िवादी लोग हैं वो आज भी हंटिंग को मानते हैं, उनके लिए तीतर को हंटिंग मार के करना खा बहुत जाते हैं, जब जरूरी है। गाँव में आसपास बारिश के टाइम पे या जब खेती होती है तो तीतर अपने बच्चे देते हैं, वो फैमिली के साथ घूमते हैं इधर से उधर, उन्हें मार के खा जी जाते बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल, होता है होता है। छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, कछुआ है, मतलब हम टर्टल्स देख लेते हैं, कम दिखते हैं, पहले तालाबों में इनमें आसानी से दिख जाता था, अब नहीं दिखते हैं। तो जी बिल्कुल। और फिर पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, मेन रीजन ये भी तो है, कितनी मेन तो सारी तो पोल्यूशन की, इंडस्ट्री खुल चुकी है। जी जी जी, मतलब बर्ड्स के लिए तो पोल्यूशन कितनी, है, और जो डिफोरेस्टेशन है वो सबसे मेन रीजन है बर्ड्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल वो, पोल्यूशन और हाँ बिल्कुल डिफोरेस्टेशन, है। क्योंकि वो अपने जगह ही कित भूल जाते हैं। कितनी इंडस्ट्रीज है जिनकी वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है। और पता है, हम चाहें तो उस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, पर अगर अपन चाहें तो। पर अब आजकल का पॉपुलेशन है, कुछ कह नहीं सकते इन चीजों को लेके। पोल्यूशन कम करने का तो एक सबसे अच्छा रीजन यही है कि पेड़ लगाएं, उसे बचाएं, बड़ा बिल्कुल करें, उससे बिल्कुल फल भी लें और उसको दे भी सही। और एक नहीं, वो लगता है कि एक पेड़ लगा देता हूँ मैं, तुम पर एक से कुछ नहीं होगा, आप 4 लगाएं तो 2 बचते हैं, क्योंकि हम सही देखभाल भी बात नहीं है। कर पाते, बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है पेड़ पौधों की, तो तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचेंगे वापस। बिल्कुल। और चेंजेस है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे से जंगल कम हो रहे हैं, तो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। कितना तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स, अब मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सर्दी पड़ जाती है, गर्मियों के जो महीने हैं वो बढ़ रहे हैं, 4 महीने से ज्यादा 6 महीने तक गर्मियां बढ़ती है, हर महीने हर सीजन में कहीं ना कहीं एक महीना ऐसा होता है जिसमें गर्मी लगती जाएगी। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं ग्लोबल बिल्कुल बिल्कुल वार्मिंग भी बढ़ रही है, और ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, हमें कोएग्जिस्ट होना पड़ेगा। ये हमारी, बिल्कुल ये सही। धरती हमारी अपने बाप की बपौती नहीं है, ये सबकी है, क्योंकि और हम, फिर एक रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब फार्मिंग बहुत ज्यादा यूज करना, मतलब आप एक तो मिट्टी को लिमिट से लिमिट तक यूज करो, और एक आप हो कि फार्मिंग करे ही जा रहे हो करे ही जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, सोइल एरोजन हो जाएगा। हाँ जी, मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब जरूरी है, क्रॉप बिल्कुल प्रोटेक्शन काफी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोर यूजेस, मतलब एक तरह से जंगल में जाना ठीक है, बट जंगल के अंदर बार बार जाना और वहां से चीजों को यूज करना एक कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीजन है। आप मतलब बार बार जा रहे हो वहां से, वहां की चीजों को लेके आ रहे हो, तो वहां के जानवर जो है वो आपको देख के ही अग्रेसिव हो रहे हैं। इस बात से मुझे एक बहुत चीज बड़ा याद आई रीजन है, है। हम लोगों का क्योंकि जंगल में जाना जाना होता रहता है, तो हमारे सर है, जब हम वहाँ पे बेर खाते हैं ना जंगल में, क्योंकि भूख लग जाती है, और जब मीठे बेर देखते हैं तो मतलब मन नहीं मानता, तो वो कहते हैं कि ये जी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारी जगह भी नहीं है, ये जिसके लिए है वो आ जाएगा खा लेगा, तुम इसे छोड़ दो, 2 खा लिए ना काफी है आज के लिए, तो कल खा लेना 2। वो ज्यादा खाने नहीं देते हमें कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, जिसके लिए है उसे खाने दो, क्योंकि ये यहाँ खत्म होंगे, जी कहीं बिल्कुल बाहर मिल रहे होंगे तो फिर वो बाहर आएगा। आपको नहीं पता कब कौन सी घटना घटित हो जाए, आपके हाथों में नहीं है कोई चीज। सही बात है। वो सही कहते हैं जिन्होंने भी कहा है। तो मतलब इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है मुझे, जैसे कि जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे देश में या वर्ल्ड में कहीं पर भी, जो भी नेशनल पार्क्स बनते हैं, सेंचुरीज बनती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं, या जो भी काफी सारी ऐसी चीजें होती है ना, जैसे कि बायोम्स बनाए जाते हैं कंजर्वेशन के लिए, टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, या एलिफेंट्स के लिए, या पशु क्या बिल्कुल बिल्कुल बर्ड सेंचुरीज बनाई जाती हैं, केवला देव वगैरह, और रामसर साइट्स बनाई जाती हैं, ये कहीं ना बिल्कुल कहीं बनाया जाता है। कंजर्वेशन के लिए जरूरी भी हैं चीजें,
इन सब चीजों का जी। बनाना, जागरूक करना, अवेयर करना लोगों को। एक पूरा एरिया अगर हम बचाते हैं, उसमें उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेंचुरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें केवल टाइगर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब टाइगर के नाम पे सब कुछ हो रहा है, पर टाइगर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। उसके अलावा जंगल बच रहा है, टाइगर बच रहा है, उसके नीचे के जो एनिमल्स हैं जो कि उसकी फूड चेन में है, और जंगल की फूड चेन में है, टू बी फ्रैंक, वो सब बच रहे हैं। बट नाम जी टाइगर बिल्कुल से चल रहा है, बिल्कुल वो एक अलग बात है, पर एक पूरा का पूरा जंगल बच रहा है। मतलब रणथंभौर में जब आप बिल्कुल। बाइक में जाते हो तो आपको टाइगर ना भी दिखे ना, तब भी मन को ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं कहाँ आ गया, मुझे टाइगर नहीं दिखा। जी रणथंभौर ऐसी बिल्कुल जगह है जो मन को सुकून दे देती है बिना टाइगर के भी। सोचो जब टाइगर दिख जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। आपका बिल्कुल। क्या सोचना है कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज और अवेयरनेस के बारे में? मतलब कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के बारे में देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग कंजर्वेशन का मतलब क्या समझते हैं। कंजर्वेशन मतलब ही यही होता है कि जो चीज हम खोने के कगार पे हैं उसको किस तरह से बचाया जाए। मतलब किस तरह से हम एनिमल हुआ, स्पीशीज हुई, या किसी भी तरह का टिश्यू क्यों ना हुआ, उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। उसके लिए हम क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और क्यों कंजर्व करना जरूरी है। मैं आपको इस बारे में एक चीज बताती हूँ। मतलब कंजर्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। मतलब एक ग्रुप, एक टैक्सा भी कह सकते हैं कि कंजर्वेशन होता क्या है। हम लोग इतनी चीजें यूज कर चुके हैं कि आज कुछ चीजें तो खत्म होने के कगार पे है। हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो खत्म होने के कगार पे। तो उन चीजों को वापस से कैसे रखा जाए, उन चीजों को सेव कैसे किया जाए, इसको मतलब हम कंजर्वेशन कह सकते हैं। और मोस्टली कंजर्वेशन दो तरीके से होता है, एक तो इन सिटू होता है और एक्स सिटू होता है। तो इन सिटू के अंदर क्या होता है, जो नेचुरल चीजें होती है, मतलब जो है हमारे पास अभी थोड़ी बाकी है, जो ऑलरेडी नेचुरल में है, वो खुद से अपनी चीजों को वापस से करना कंजर्व के अंदर आता है। इसके अंदर 80-40 में नहीं 80-40 में या 90, हाँ सॉरी 90-80 के अंदर एक प्रोग्राम बना, मतलब लॉन्च किया गया था, जिसमें नेचुरल चीजों में ही एनिमल्स हुई या प्लांट स्पीसीज हुई, उनको बहुत अच्छे तरीके से कंजर्व किया गया था। उन चीजों से मतलब नई नई स्पीसीज की वैरायटी को बनाने के लिए उनके जीन लिए गए थे। तो इन सीटू के अंदर तो क्या हुआ था, जो नेचुरल चीजें हैं, मतलब जो हमारे पास बची हुई है, जो पहले से ही है हमारे अंदर, मतलब हमारे पास वो तो आती है इन सिटू के अंदर। और अब मैं इन सिटू में जैसे हम कह सकते हैं नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, माउंटेन पार्क है, ये सब इन सिटू के अंदर आता है। बट जैसे हम कहते हैं एक सिटू, जो हम लोग खुद बनाते हैं, मतलब जो खत्म होने वाली होती है, या फिर कह सकते हैं बाहर से रिजर्व करके उन चीजों को, रिसोर्सेज को। लाइक हाँ बायोलॉजिकल बोलिए। पार्क वगैरह, जूलॉजिकल पार्क, जहाँ दूर दूर से बिल्कुल एनिमल्स को बिल्कुल एक जगह पर बिल्कुल लाया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कह सकती हूँ मैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंजर्ड हो जाते हैं, बट उनको वो नेचुरल जगह पे भी नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत इंजर्ड है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम लोग एक सिटू के अंदर, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई जगह है, उसके है। अंदर लाते हैं। उससे वहां पे हम प्रिपेयर करते हैं, उसे ठीक करते हैं, और उसे वापस से छोड़ने की कोशिश करते हैं। या तो उसको वहीं पे रख लेते हैं, ठीक है चलो आप यहाँ पे अगर सेफ हो, सुरक्षित हो, तो उसको वहां रख लेते हैं, या फिर उसे जंगलों में अंदर वापस से छोड़ दिया जाता है। तो इसे हम एक्सिटू कहते हैं। अब एक्सिटू के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें बनाई गई है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, बोटनिकल गार्डन। आप तो बोटनी से हो तो आपको तो जी। पता ही होगा कि बोटनिकल गार्डन है। तो ये सब ह्यूमन के द्वारा की गई क्रिएटिविटी है, जो नेचर को बना के रखती है और अलग अलग स्पीशीज को तो आप बता रहे थे जी। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में। हाँ बिल्कुल, तो आप स्टार्ट करें, मैं बोलती हूँ फिर आपके पीछे से। अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी क्यों है? मतलब मैं समझ में नहीं आया, जब हमें चीजें पता है सारी, या हम सब कुछ जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, तो ये जरूरी क्यों है मतलब? अच्छा ठीक है, चलो आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं, अवेयरनेस क्यों जरूरी है। अच्छा आप पता है आपको, हम खाना खाना जानते हैं, जानते हैं, खाना खाना जानते हैं, क्यों जानते हैं, जरूरी है ना, खाना क्यों नीड है। जरूरी है, नीड है। जरूरी है ना, नीड है एनर्जी ना। के लिए नीड तो है। अवेयर बिल्कुल बिल्कुल, तो अवेयरनेस भी हमारी नीड है। हम लोग जानते सब कुछ है पर हम करते कुछ नहीं है। इसलिए अवेयरनेस, लोगों को दिखाना, लोगों को जगाना इस चीज के बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अवेयरनेस मतलब कहने के लिए तो एक छोटा सा वर्ड है, पर इसका मीन बहुत बड़ा है।
मतलब मैं कह सकती हूँ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा खतरे में, मतलब जैव विविधता इतनी बुरी हालत में। अगर हम लोगों को अवेयरनेस के बारे में नहीं बताएंगे तो हम धीरे 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 करके सारी चीजों को खो देंगे। अभी हमारे पास अच्छी खासी लेवल में ऑक्सीजन मिल रही है, हम थोड़े टाइम बाद ये सब चीजें लॉस्ट कर चुके होंगे। हम लोगों को मतलब यही नहीं पता होगा कि क्या चीजें कहाँ पे थी और क्या था, सब एक हिस्ट्री की तरह बन के रह जाएगा। मतलब अवेयरनेस कहने इज का लाइक मतलब ये किक स्टार्ट फॉर द पीपल ना, कि हाँ ये करना भी जरूरी है, मतलब सब कुछ चीजें जरूरी है तो ये करना भी जरूरी है। और अवेयरनेस जी केवल ट्रीज बिल्कुल। के बारे में या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं होती है। अवेयरनेस मतलब काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो कि जैसे कि शिकार करना है या लोग जानवरों को मारना है, लोगों को मारना है, और इसके अलावा ऐसी चीजें जो हम समझते हैं, करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, या ऐसी चीजें जो हम समझते हैं, करना चाहते हैं, कर भी जाते हैं, तो उसे आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। या जो जी डिपार्टमेंट बिल्कुल। होते हैं, मतलब लाइक वन विभाग है या नेशनल पार्क के डिपार्टमेंट्स होते हैं या सेंचुरीज के डिपार्टमेंट होते हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है कि यार हमें लगाने पेड़ पौधे लगाने, पर कहाँ लगाए, मैं उन्हें बेझिझक होकर अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भेज देता हूँ, मैं वहां जाके लगा लो। मैं भैया के नंबर दे देता हूँ उन लोगों के, भाई बात कर लो या चले जाओ, वो हेल्प करते हैं, फुल हेल्प करते हैं वो, किसी भी तरीके से, मतलब प्लांट लगाने के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं वो लोग। अवेयरनेस में मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है तो वो इस चीज के लिए डोनेट भी कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होता है लोग जागरूक होते हैं। क्योंकि अवेयरनेस के लिए हम लोगों को बता सकते हैं, मतलब जो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग कुछ चीजें ऐसे नहीं कर सकते, बट हम चीजों के लिए सपोर्ट तो कर सकते हैं। जी मतलब हम लोगों को पता है, हम लोगों को ये चीज पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो उससे ये चीज को प्रॉफिट होगा। पर बड़े लोग क्या होते हैं, उस चीज के लिए पैसा देते हैं और हम लोग बस उसका यूज करना जानना, मतलब हमें आना चाहिए कि हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस का पॉइंट कह सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा गवर्नमेंट है जो बहुत सारी मतलब अलग अलग पॉलिसी चलाती है इस चीज के लिए, सर WWF है, नेशनल पार्क्स वगैरह के पर रिसर्च के लिए बनवाती है, इन विट्रोज बनवाती है, और इतने पता नहीं कितने जीन बैंक्स बनवाती है, जो ये सब चीजें अवेयरनेस के लिए आती है। और सबसे मेन चीज अभी तक हमारे इंडिया में हैदराबाद में है जो सबसे अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जी करने जी। के लिए। और आप भी है मतलब अवेयरनेस में, मतलब हम लोग एक तो मेन सबसे मेन पॉइंट है एजुकेशन, मतलब लोगों को हम इस चीज के लिए एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग मतलब हमारी सेविंग्स कर सकते हैं, इकोनॉमी को बचा सकते हैं। और अवेयरनेस से पता है हम लोग हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी जी। और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो आप बताइए आप क्या मतलब और कुल क्या जानना कुल चाहते हैं इस कुल बारे मिला के बात ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर राह बढ़ानी होगी, नहीं तो कोई राज मतलब कोई रास्ता नहीं है बचने का। में? हमें बिल्कुल बिल्कुल। को भी रहना है, हमें भी रहना है, हमें पॉपुलेशन इतनी सारी है कि हमें जगह चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें अपनी अपनी जरूरतों को, मतलब जो बेसिक नीड्स होती है उन्हें पूरा करना होता है। उनके लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो है सामान होने चाहिए, हमारी जरूरतें पूरी करनी। तो कोएग्जिस्टेंस जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। इसके साथ साथ जी बिल्कुल। इसके साथ साथ बड़े हों चाहे बच्चे हों, सबको अवेयर होना जरूरी है कि ये चीजें जरूरी हैं फॉर द लिविंग। जी मतलब बिल्कुल। इंटरनेट और मोबाइल के अलावा, रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट और मोबाइल के अलावा प्लांट्स भी जरूरी है रहने के लिए, वरना आपके पास कुछ नहीं बिल्कुल होगा। हम कोविड में देख चुके हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं ये सब चीजों को लेकर। तो बिल्कुल। बिल्कुल काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जाननी है और समझनी है, और काम करना है उनके बारे में। और हम, अगर हमारी उम्र छोटी है, हम बच्चे हैं या पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, PhD कर रहा है कोई, कोई MSc कर रहे हैं, हमें अभी से नहीं ये सब चीजें, शायद हम 10th 12th या और भी छोटी क्लासेस में थे तब से हमें सब चीजें बहुत छोटी क्लासेस सीखते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ाई आ रहे हैं। पढ़ते आते हैं, और प्रॉपर एक सिस्टम से पढ़ाई जाती है। एनवायरनमेंट को सब्जेक्ट की तरह नहीं, एनवायरनमेंट को एक फील की तरह पढ़ाया जाए कि ये जरूरी है। जी बिल्कुल। जैसे जी आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाता है 10th वाले बच्चों को, जो कि शायद अभी नहीं है आई थिंक, बट वो पढ़ाया जाता था। और इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ाई जाती थी। इन चीजों के अलावा एक एनवायरनमेंट की भी होनी चाहिए। पर्यावरण होती है, हाँ चलती है। पर्यावरण अध्ययन होती है, पर लोग हाँ उसे केवल पास करने के लिए कि हाँ पास होना है, ये उसे प्रॉपर तरीके से क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए।
और उन सब चीजों को बताया जाना चाहिए कि क्यों जरूरी है ये सब चीजें, क्योंकि जी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम बड़ी डिग्री में पढ़ते हैं। अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को छोटी क्लासेस में पढ़ लें तो काफी सारा हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, वो खुल जाता है कि अच्छा हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, इसके आगे क्या है, पेड़ में लगा जी सकता हूँ, बिल्कुल बचाना कैसे है, मैं नेशनल पार्क जा सकता हूँ पर वहां जाके करना क्या है, फोटो खींच के थोड़ी ना लानी है। वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी कोई कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, वो एक तरीका है कि हाँ ये चीजें हैं, ये हमें बचानी है, पर फोटो खींच के लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे बचाना अलग बात है। किस तरीके से बचाया जाता है, छोटे बच्चों को या हमें भी जूस में जाना चाहिए, नेशनल पार्क में जाना चाहिए, बायोलॉजिकल पार्क में जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आप पे आती हैं, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को हैंडल करते हो, सर्दी गर्मी बरसात। क्योंकि आप लोग तो घूम के आ जाते हो, टिकट देके हम लोग आ जाते हैं, पर रात को दिन में उन जानवरों का जो ख्याल रखते हैं, पेड़ पौधा का जो ख्याल रखते हैं, वो वहीं के लोग रखते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। उन सब लोगों से भी हमें इंटरेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि हमें पता जी चले कि बिल्कुल ये भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर मेहनत कर सकते हैं तो ये अंदर मेहनत कर सकते हैं। कि जी बिल्कुल साझा बिल्कुल जीवन है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और साझा जीवन है, और सिम्बायोसिस इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि सहजीवन है, हमें साथ में जीना है, जी कोएग्जिस्ट रहना है। जी जरूरी है ये सब चीजें कि साथ में रहें, सुरक्षित रहें, जी साथ बिल्कुल में इवोल्व हुए हैं, जब साथ में इवोल्व हुए हैं तो साथ में रहेंगे। हम अपने आप को ऊपर नहीं रख सकते हैं प्रकृति से, हम प्रकृति के ही बच्चे हैं, प्रकृति की जी एक पार्ट है, वी आर नॉट अ नेचर, वी आर पार्ट ऑफ अ नेचर। हमें ये चीज समझनी होगी और जाननी भी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंतिमा जी, आपके पर्सपेक्टिव काफी जी ज्यादा खुले शुक्रिया। हुए हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कुछ बोलना था, बोल नहीं पाए। कोई टाइम नहीं, टाइम की समय की अवधि है थोड़ा, तो उस हिसाब से काम टाइम करना की पड़ता तो है। मतलब काफी कमी है टाइम की तो। फिर जरूर अगर दोबारा मौका मिलेगा तो हम जरूर आपके साथ फिर जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल मिलेगा मौका, आप ही की जगह है, आप जब चाहें जब हम आपको बुला लेंगे बोलने के लिए। वैसे भी जी बोलना तो बिल्कुल आता बिल्कुल। है और बोलना चाहिए भी सही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमको इनवाइट किया, हमने थोड़ा बहुत जो हमें आता था हमने आपको बताया। एक्चुअली में मेरा तो एक विचार रहता है कि एक और एक करके दो हो जाते हैं, तो क्यों ना हम विचारों को बांटें, पैसा नहीं विचारों को बांटें। वैसे मैं जाते जाते एक चीज आपको बता के जाना चाहती हूँ कि हम लोग जो इंडस्ट्री में जो कार्बन यूज होता है ना, जो धुआं निकलता है, जी उसका भी मोर यूजेस हो सकता है। तो आप अगर हो सके तो इस चीज को जरूर बताएं लोगों को कि वो जो धुआं निकलता है वो होता तो पॉल्यूटेड है, पर अगर गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान दे ना, तो उस कार्बन का भी यूज किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन डाल तो दिया, आप, अब ये हाँ ये लास्ट इसके क्वेश्चन आंसर है, जब ढूंढ रहे आपकी, हैं। जी आपकी जब आगे क्लास बढ़े तब आप किसी से पूछना ये चीज के लिए, वो शायद आपको अच्छे से बता पाए। पर मैं बस ये चीज बताना चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज के बारे में पता चले कि जो वो पॉल्यूटेड धुआं है वो भी हम यूज ले सकते हैं, और वो कैसे यूज ले सकते हैं, आप प्लीज अब इसके बारे में और लोगों से भी जानें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे इस बारे में, इन सब चीज़ों का किस तरीके जी से यूज़ किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी वाली स्कीम में इन सब चीज़ों को लिया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।